गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेटलर्जी में अपन अभी तक धातुओं का परिशोधन पढ़ रहे थे। धातुओं के परिशोधन में अपन ने खरपन प्रक्रम पढ़ लिया था। अब उसके बाद में अपन नया पढ़ते हैं वैद्युत अपघटनीय प्रक्रम। उससे पहले एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज में अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन ने क्या किया था, 4 पदों में डिवाइड किया था, इसे 4 चरणों में डिवाइड किया था। पहले चरण में अपन ने क्या किया था, पहले चरण में अपन ने अयस्क को पीसा था, चूर्ण में चेंज कर लिया था। दूसरे चरण में अपन ने जो अयस्क था उसका सांद्रण किया था। सांद्रण करने की अपन ने 4 विधियां बताई थी। कौन सी? पहली अपन ने थी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरी चुंबकीय पृथक्करण विधि, तीसरी झाग पलवन विधि एंड फोर्थ अपन ने बताई थी निक्षालन। उसके बाद में यहां से सांद्रित अयस्क को अपन क्या करते हैं, ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए 2 अपन ने प्रक्रम लिए थे, निस्तापन तथा भर्जन। निस्तापन था वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना और भर्जन था वायु की उपस्थिति में गर्म करना। भर्जन में सल्फाइड अयस्क लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? सल्फाइड अयस्क लिए जाते हैं। इसमें फायदा क्या होता है, नमी दूर हो जाती है, वाष्पशील अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं, तो अयस्क कैसा हो जाता है, छिद्रित हो जाता है। उसके बाद में यहाँ से ऑक्साइड है उसको अपन धातु में अपचयित कर लेते हैं। धातु में अपचयित करने के विभिन्न मेथड थे, विभिन्न प्रकार थे। कौन से थे? सबसे पहला प्रक्रम आपने बताया था जो सबसे सिंपल, प्रगलन। प्रगलन में क्या होता है, धातु को उसके गलनांक बिंदु से नीचे गर्म किया जाता है। प्रगलन में धातु अपने को गलित अवस्था में प्राप्त होती है। किस अवस्था में? गलित अवस्था में। इसमें 4 प्रक्रम लिए थे। प्रगलन में भी अपने 4 अपचायक लिए थे। कौन से अपचायक का धातु के हिसाब से चयन किया जाता है? पहला अपचायक लिया था कार्बन तथा CO। कार्बन तथा CO के द्वारा अपचयन, कार्बन तथा CO के द्वारा अपचयन कराते हैं। बहुत सी धातुओं का कार्बन तथा CO के द्वारा ही अपचयन होता है। ये सस्ते अपचायक है। सेकेंड बात करें अपन कौन सी, एल्यूमिनियम के द्वारा अपचयन। क्रोमियम का एल्यूमिनियम के द्वारा अपचयन कराया जाता है, मेनली टाइटेनियम का, क्रोमियम का, मैग्नीज का। इनको कार्बन के द्वारा अपचयन नहीं कराया जाता। तीसरी बात करें अपन किसके द्वारा, निकल ऑक्साइड। निकल ऑक्साइड का अपचयन अपन वाटर गैस के द्वारा, जल गैस के द्वारा करते हैं। जल गैस क्या होती है? CO+H2O होती है। उसके बाद जो अपचयन कराया था अपने सवता अपचयन। सवता अपचयन कौन प्रदर्शित करता है? Pb हो गया, Hg हो गया, Ag हो गया, कॉपर हो गया, ये सवता अपचयन प्रदर्शित करते हैं। परंतु जिंक सवता अपचयन प्रदर्शित नहीं करता। जिंक का स्पेशल आपको ध्यान रखना है, जिंक में कंफ्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए इस नोट लगा के मैंने लिखवाया है। उसके बाद में यहां से अपने को क्या प्राप्त हो गई, प्रगलन से धातु प्राप्त हो जाती है, अशुद्ध धातु। 2 मेथड और है इसमें। दूसरा मेथड रासायनिक विधि, अवक्षेपण विधि, या जल धातुक्रम भी कहते हैं उसको, या साइनाइड प्रक्रम भी कहते हैं। इसके द्वारा Ag, Au ऐसी धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है, मतलब धातु प्राप्त की जाती है, अपचयन किया जाता है। थर्ड पॉइंट अपन ने पढ़ा था, थर्ड पॉइंट था वैद्युत अपघटनीय अपचयन। वैद्युत अपघटनीय अपचयन उन धातुओं के लिए उपयोग में लिया जाता है जिन धातुओं की क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है, अच्छी अपचायक प्रवृत्ति की होती है। जैसे अपन बात करें क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, या फिर एल्युमिनियम, इनका जो अपचयन किया जाता है वो किसके द्वारा? वैद्युत अपघटनीय अपचयन के द्वारा किया जाता है। क्योंकि ये नॉर्मली हर किसी अपचायक के द्वारा अपचयित नहीं होती, खुद की अपचायक प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। यहां से अपने को धातु प्राप्त हुई है, वो अशुद्ध धातु है। कैसी है? अशुद्ध धातु है। उसको शुद्ध धातु में परिवर्तित करने के को क्या कहते हैं? परिशोधन कहते हैं। इसमें अशुद्धियां किसकी किसकी हो सकती हैं? इसमें खुद के ऑक्साइड की अशुद्धियां हो सकती हैं, गालक या धातुमल की अशुद्धियां हो सकती हैं। धातुमल और गालक के बारे में पहले मैं बात कर चुका हूं आपसे। धातुमल या गालक की अशुद्धियां हो सकती हैं, या अनचाही मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो सकती हैं। इसमें उनको अपने को बाहर निकालना होता है। इसमें अपने कौन से प्रक्रम पढ़े थे? इसमें अपने सबसे पहले पढ़ा था आसवन। आसवन किनके लिए यूज किया जाता है? आसवन उन धातुओं के लिए यूज किया जाता है जिनके क्वथनांक क्या होते हैं? कम होते हैं, जिनके क्वथनांक कम होते हैं। जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनको बोला भी था अपने क्या? वाष्पशील धातुएं बोला था। क्या बोला था? वाष्पशील धातुएं। उसके बाद में अपने बात की द्रवीकरण। द्रवीकरण उनके लिए यूज किया जाता है जिनके गलनांक कम होते हैं, जिनके गलनांक कम होते हैं उनके लिए क्या यूज किया जाता है? द्रवीकरण किया जाता है। उसके बाद में अपने पढ़ा था क्षेत्र परिशोधन। क्षेत्र परिशोधन उनके लिए यूज किया जाता है जो अपनी जो धातुएं अपने को अतिशुद्ध अवस्था में चाहिए होती हैं। जैसे अपन बात करें अर्धचालकों में किसके? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का यूज आता है, वो अपने को अतिशुद्ध अवस्था में आवश्यक होती हैं। इसमें क्या किया जाता है? इसमें गलित धातु को ठंडा किया जाता है और धातु की पहले ठंडे होने की प्रवृत्ति होती है, जिससे धातु क्रिस्टल में चेंज हो जाती है, जबकि अशुद्धियां होती हैं वो किस में बाहर निकल जाती है? गलित अवस्था में बाहर निकल जाते हैं। इसको प्रक्रम को बार बार दोहराया जाता है जिससे अपने को अतिशुद्ध अवस्था में धातु प्राप्त हो जाती है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था दंड विलोडक या पोलिंग। दंड विलोडक किसके लिए यूज किया जाता है? दंड विलोडक उनके लिए यूज किया जाता है जिनमें खुद के हुए ऑक्साइड उपस्थित हो।
खुद के ही ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में उपस्थित हो। जैसे कॉपर में, जिंक में, कॉपर में क्यूप्रस ऑक्साइड का ऑक्साइड उपस्थित होता है अशुद्धि के रूप में। फफोलेदार कॉपर में क्या होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O उपस्थित होता है। इसमें बड़े बड़े डब्बों में गलित अवस्था में कॉपर भर लिया जाता है, उसको हरी लकड़ी के लट्ठों से हिलाया जाता है, जिससे क्या होता है उसमें उपस्थित हाइड्रोकार्बन, हरी लट्ठों में क्या उपस्थित है, हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो क्या करते हैं, उन ऑक्साइड को अपचयित कर देते हैं, उन ऑक्साइड को अपचयित कर देते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन किसकी, खपरन। खपरन किसके लिए, विशेष उनके लिए क्या जाता है जिनमें अशुद्धि पहले ऑक्सीकृत हो जाती है। इसमें क्या होता है, हड्डियों की राख का नावनुमा पात्र बना होता है, उसमें किसको, एस को, जो अशुद्ध धातु थी उसको डाल दिया जाता है और वायु का प्रवाह किया जाता है, जिससे क्या होता है उसमें उपस्थित अशुद्धियां बाहर ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है और पीछे शुद्ध धातु बच जाती है। लास्ट अभी अगली जो बात कर रहे हैं, वैद्युत अपघटन, वैद्युत परिशोधन या वैद्युत अपघटन। वैद्युत परिशोधन यह एक सामान्य मेथड है, कॉमन मेथड है। इसके द्वारा अधिकांश धातुओं का शोधन इस तरीके से किया जाता है। अधिकांश धातुओं का परिशोधन वैद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। वैद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। अधिकांश धातुओं का परिशोधन वैद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। जैसे अपन बात करें कॉपर के परिशोधन में कैथोड शुद्ध धातु का तथा एनोड अशुद्ध धातु का बना होता है। और साथ में बेटा जी वैद्युत अपघट्य होता है, जो इसमें वैद्युत अपघट्य लिया जाता है वो क्या होता है, वो इसी धातु का सोल्ट होता है। जैसे अब कॉपर का लिया है तो कॉपर में अपन क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट लेंगे वैद्युत अपघट्य के रूप में। धातु का लवण लिया जाता है। जैसे कॉपर के अपघटन में कॉपर सल्फेट CuSO4 लिया जाता है। ये एक पात्र है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ये क्या है, एनोड, और ये क्या है, कैथोड। इसमें जो वैद्युत अपघट्य पड़ा रहता है, ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है CuSO4। इसमें एक धारा प्रवाहित की जाती है। जैसे धारा प्रवाहित करते हैं तो कॉपर आयंस होते हैं जो कॉपर में परिवर्तित होकर कहां पर चेंज होते रहते हैं, एनोड पर जाते रहते हैं, जमा होते रहते हैं। और इससे जो उतने ही तुल्यांकी भार में जितने यहाँ पर इस पर जमा हुए हैं
उतने ही यहां से कॉपर विलेन में आते रहते हैं। और साथ में अशुद्धियां इस एनोड के नीचे क्या होती रहती हैं? जमा होती रहती हैं। यहां पर इस एनोड के नीचे जमा होती रहती हैं, इन्हें कहते हैं एनोड पंख। याद रखने के लिए एनोड के भाई अशुद्ध किसका होगा, शुद्ध किसका होगा, तो नीचे जमा होती है उनको बोलते हैं एनोड पंख बोलते हैं। तो मतलब एनोड किसका होगा? अशुद्ध धातु का होगा। किसका होगा? अशुद्ध धातु का होगा। तो धीरे धीरे ये क्या होता जाता है? मोटा होता जाता है। और ये कैसा होता जाता है? पतला होता जाता है। मतलब यहां से निकल के मेटल कहाँ जाती है? वैद्युत अपघट्य में आ जाती है। और वैद्युत अपघट्य से मेटल कहाँ चली जाती है? कैथोड पर जमा होती रहती है। ठीक है। अब इनमें रिएक्शन क्या होती है? इसमें क्या रिएक्शन होती है? कैथोड पर कॉपर +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें चला जाता है? कॉपर में चला जाता है। जबकि एनोड पर कॉपर है जो 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर किसमें आता है? कॉपर +2 में आ जाता है। तो इस हिसाब से क्या होता रहता है? अपने पास देखा कि एनोड पतला होता जाता है और कैथोड मोटा हो जाता है। धीरे धीरे इनको जैसे ही काफी मात्रा में हो जाता है तो इसको बाहर निकाल दिया जाता है और दूसरा कैथोड लगा दिया जाता है। अब औद्योगिक स्तर पर करते हैं। जब भी इसको औद्योगिक स्तर पर करते हैं तो वैद्युत अपघट्य में 15% कॉपर सल्फेट तथा औद्योगिक स्तर पर वैद्युत अपघट्य 15% कॉपर सल्फेट तथा 5% H2SO4 लिया जाता है। 15% क्या लिया जाता है? कॉपर सल्फेट तथा 5% H2SO4 लिया जाता है। 5% क्या लिया जाता है? H2SO4 लिया जाता है। तो ये अपना किसका परिशोधन हो गया? कॉपर का परिशोधन हो गया। ऐसे अपन लेड का परिशोधन देखें। लेड के परिशोधन का स्पेशल नाम दिया गया है क्या? बेट्स परिशोधन या बेट्स परिक्रम। बेट्स परिक्रम। बेट्स परिक्रम के लिए बात करें, ये पीबी को परिशोधन का प्रक्रम है। पीबी को परिशोधन का प्रक्रम है। इसमें एनोड एंड कैथोड। एनोड किसका लिया जाता है? अशुद्ध पीबी का। कैथोड किसका लिया जाता है? शुद्ध पीबी का। एनोड अशुद्ध पीबी का, कैथोड अशुद्ध पीबी का लिया जाता है वैद्युत अपघट्य के रूप में। वैद्युत अपघट्य के रूप में, वैद्युत अपघट्य के रूप में क्या लिया जाता है? पीबी SiF6। मेन तो कौन लिया जाता है? पीबी SiF6 वह, और साथ में वह H2SiF6 का मिश्रण लिया जाता है।
Pb SiF6 व H2SiF6 का मिश्रण लिया जाता है, इन दोनों का मिश्रण लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, चांदी के परिशोधन में किसका उपयोग किया जाता है? पीबी के परिशोधन के प्रक्रम को बोलते क्या है? बेट्स प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? बेट्स प्रक्रम कहते हैं। चांदी के परिशोधन, चांदी का परिशोधन देखें अपन। चांदी के परिशोधन में कैथोड शुद्ध चांदी का, एनोड अशुद्ध चांदी का। कैथोड किसका लिया जाता है? शुद्ध चांदी का लिया जाता है, जबकि एनोड होता है वो अशुद्ध चांदी का लिया जाता है। जबकि वैद्युत अपघट्य की बात करें, इसकी वैद्युत अपघट्य की बात करें, वैद्युत अपघट्य AgNO3 प्लस 1% HNO3, AgNO3 प्लस 1% HNO3 लिया जाता है वैद्युत अपघट्य के रूप में। AgNO3 प्लस 1% HNO3 लिया जाता है। नेक्स्ट बात करें अपन, स्पेशल इनके लिए ध्यान रखें जो नेक्स्ट बताने जा रहा हूं, वाष्प प्रावस्था परिशोधन। वाष्प प्रावस्था परिशोधन, वाष्प प्रावस्था परिशोधन की बात करें, किसकी? वाष्प प्रावस्था परिशोधन। इसमें पहली बात करते हैं अपन वॉन ऑर्कल मेथड विधि। यह विधि भी किनके लिए यूज की जाती है? यह विधि भी उन धातुओं के लिए यूज की जाती है जो अति शुद्ध अवस्था में अपने को चाहिए होती है। यह विधि उन धातुओं के लिए उपयोग में लाई जाती है, उन धातुओं के लिए उपयोग में लाई जाती है जो अति शुद्ध अवस्था में आवश्यक हो, जो अति शुद्ध अवस्था में अपने को काम आती हैं, उनको यूज में लाई जाती हैं। जैसे टाइटेनियम, जर्कोनियम, बोरोन, एग्जाम्पल टाइटेनियम, जर्कोनियम, बोरोन आदि के लिए। इस विधि में किया क्या जाता है बेटा? पहले एक मध्यवर्ती वाष्पशील संकुल का निर्माण किया जाता है। एक मध्यवर्ती वाष्पशील संकुल का निर्माण किया जाता है, जिसे बाद में उच्च ताप पर गर्म करके ब्रेक कर लिया जाता है, तोड़ लिया जाता है। तो ये किस पर आधारित है? इस विधि में धातु को वाष्पशील यौगिक में परिवर्तित कर लिया जाता है।
धातु को वाष्पशील यौगिक में परिवर्तित कर लिया जाता है, अस्थायी यौगिक होता है, और फिर उसे उच्च ताप पर गर्म करके तत्पश्चात उसके बाद अस्थायी वाष्पशील यौगिक को उच्च ताप पर विघटित कर शुद्ध धातु प्राप्त कर ली जाती है। शुद्ध धातु प्राप्त कर ली जाती है। जैसे अपन बात करें, टाइटेनियम है, मेटल है, सॉलिड फॉर्म में रहती है, इम्प्योर है, अशुद्ध है। इसकी अभिक्रिया किससे कराऊं? I2 से कराऊं। I2 से कराते क्या बन जाएगा? TiI4 बन जाएगा, टाइटेनियम आयोडाइड बन जाएगा। ये वाष्पशील यौगिक होता है, गैस है। टाइटेनियम आयोडाइड TiI4 को अपन 1700 केल्विन पर गर्म करें, TiI4 को अपन 1700 केल्विन पर गर्म करें तो ये किसमें टूट जाता है? टाइटेनियम सॉलिड, ये प्योर होता है, प्लस I2 में विघटित हो जाता है। यहां पर इम्प्योर था, I2 से अभिक्रिया कराई, करीब करीब 500 केल्विन के आसपास करवाते हैं। 500 केल्विन पर ये स्टेबल वाष्पशील यौगिक है, SI टाइटेनियम आयोडाइड TiI4। इसको 1700 केल्विन पर गर्म करेंगे तो ये Ti प्योर में प्लस I2 में विघटित हो जाता है। यहां पर अपने को टाइटेनियम शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही वाष्पशील प्रावस्था परिशोधन में एक प्रक्रम और है, इंपॉर्टेंट है, वो मांड प्रक्रम। वो किसके लिए यूज होता है? ये बेटा याद रखना, वॉन ऑर्कल प्रक्रम किसके लिए? मेनली टाइटेनियम, जर्कोनियम, बोरोन आदि के लिए उपयोग होता है। जबकि मांड प्रक्रम की बात करें तो मांड प्रक्रम में अपन किसके लिए? मुख्यतः निकल के लिए यूज होता है। ये किसके लिए? निकल के लिए। इसमें जो संकुल निर्माण होता है उसके लिए यहां पर आयोडीन यूज किया था अपन ने, वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करेंगे। किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो नेक्स्ट प्रक्रम है अपना कौन सा? वाष्पशील में मांड प्रक्रम। वाष्प परावस्था परिशोधन में मांड प्रक्रम। मांड प्रक्रम की बात करें, CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, CO को प्रयुक्त कर निकल का परिशोधन किया जाता है। निकल का परिशोधन किया जाता है। CO को प्रयुक्त कर निकल का शुद्धिकरण किया जाता है। इसमें होता क्या है? निकल है की अभिक्रिया अपन कार्बन मोनोऑक्साइड से कराएं। निकल की अभिक्रिया अपन कार्बन मोनोऑक्साइड से कराएं 300 से लगभग 375 केल्विन के आसपास, तो एक संकुल का निर्माण हो जाता है, निकल CO का होल 4। बेटा कार्बन यौगिक के संकुल वहीं स्टेबल होते हैं जो किसका? EAN रूल, सिडविक के EAN रूल को फॉलो करते हैं। अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के इक्वल होते हैं। EAN काउंट करना आपने देखा था, धातु का परमाणु क्रमांक माइनस उसके ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस उसके लिगेंड के द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन। तो निकल का कितना होता है? 28, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 4 कितने देंगे? 8, 28 प्लस 8 36 हो गए। नियरेस्ट इसके 36 का इनर्ट गैस होती है, तो ये स्टेबल है। उसके बाद में इसको उच्च ताप, निकल CO होल 4 को इससे उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। किससे? जो अपन ने पहले लिया था, करीब करीब 400
70 केल्विन के आसपास इसको गर्म करेंगे तो फिर टूट जाता है, निकल प्लस CO में ब्रेक हो जाता है, ये प्योर निकल प्राप्त होती है, और जबकि ये कैसी होती है, इम्प्योर, ये अपने को यहाँ पर इम्प्योर निकल होती है। तो इस हिसाब से अपन ने देखा कि अब शुद्धिकरण, धातु के शुद्धिकरण की डिफरेंट विधि देखी। अब अपन एक एक धातु को लेकर चलेंगे और उनके कौन सा स्टेप उनके शुद्धिकरण में काम आता है, ये सारे कॉमन स्टेप पढ़े थे अपने, ये सारे कॉमन स्टेप पढ़े थे। अब पर्टिकुलर एक मेटल के लिए लेकर चलते हैं, उसका कौन सा एस्क लेते हैं उनके लिए बात करते हैं। अभी पहले छोटे छोटे की बात कर लेते हैं, फिर एल्युमिनियम, Fe, कॉपर आदि के लिए बड़े जो हैं उनके लिए बात कर लेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्मॉल जो है, अपन बात करते हैं किसकी करें, Ag की बात कर लेते हैं। Ag का शुद्धिकरण कैसे करेंगे अपन, Ag के लिए बात करते हैं। Ag का शुद्धिकरण अपन अर्जेंटाइट अयस्क के द्वारा करते हैं मुख्यतः। Ag का परिशोधन, Ag का धातुक्रम, एक एक मेटल को लेकर चलेंगे। पहले स्मॉल के लिए बात करते हैं, अर्जेंटाइट से अपन इसको लेकर चलते हैं, Ag के लिए बात करते हैं, अर्जन टाइट, ये अर्जेंटाइट होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Ag2S, अर्जेंटाइट से Ag2S। अब देखो बेटा जी, सबसे पहले अपन ने बारीक पीस लिया इसको, अर्जेंटाइट को सबसे पहले बारीक पीस लिया। अब इसका क्या करेंगे, इसके सल्फाइड एस्क है, उसको कौन सा एस्क है, सल्फाइड एस्क है, सल्फाइड एस्क के लिए सांद्रण करना है अपने को। किस विधि के द्वारा किया जाता, सल्फाइड एस्क का सांद्रण अपन झाग पलवन विधि, इसके द्वारा पहले सांद्रण करते हैं। इसका सांद्रण झाग पलवन विधि के द्वारा किया जाता है। इसका सांद्रण झाग पलवन विधि के द्वारा, किसके द्वारा, झाग पलवन विधि के द्वारा किया जाता है। अब धातु का निष्कर्षण करना है अपने, किसका, धातु का निष्कर्षण। बेटा आपको याद हो, इसमें झाग पलवन विधि के द्वारा अपन सांद्रण कर लिया, अब इसमें प्रगलन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये उससे अपचयित होगा ही नहीं। फिर अपन ने एक प्रक्रम पढ़ा था, साइनाइड प्रक्रम या अवक्षेपण प्रक्रम या जल ये धातुक्रम, उसके द्वारा अपन धातु का निष्कर्षण कर लेंगे। तो अपन इसमें धातु का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा करते हैं, साइनाइड संकुल का निर्माण करते हैं। साइनाइड प्रक्रम किसके द्वारा, साइनाइड प्रक्रम के द्वारा, साइनाइड प्रक्रम के द्वारा करते हैं। साइनाइड प्रक्रम में क्या करते हैं, Ag2S की अभिक्रिया अपन किससे, NaCN या KCN विलायक से, किससे, NaCN या KCN विलायक से कर देते हैं। तो अपने को क्या प्राप्त हो जाता है, AgCN का होल ट्वाइस -1 आएगा, तो यहां अपन क्या लगा दें, सोडियम लगा दें, और साथ में क्या बन जाएगा अपने पास, Na2S बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Na2S बन जाएगा। इस Na2 यहां पर अपन क्या करते हैं कि वायु की उपस्थिति रखते हैं। क्या करते हैं, वायु की, वहां बताया था अपन ने पहले, इससे पहले बात की थी, यहां वायु की उपस्थिति लेते हैं। अगर वायु की उपस्थिति नहीं लेंगे तो ये सह उत्पाद बना हुआ है क्या, Na2S, जो ये सह उत्पाद बना हुआ है क्या, Na2S, वायु की उपस्थिति इसलिए ली जाती है कि जो ये उत्पाद सह उत्पाद बना हुआ कौन, Na2S, ये इससे वापस अभिक्रिया करके ये अभिक्रिया को इधर चेंज कर देगा, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगी। कैसी, उत्क्रमणीय। अगर वायु की उपस्थिति लेंगे तो इसकी अभिक्रिया वायु से हो जाएगी, ये सल्फेट में चेंज हो जाएगा, तो सल्फेट इसके साथ अभिक्रिया
नहीं करता तो लिख लेना नीचे, यह अभिक्रिया वायु की अनुपस्थिति यह अभिक्रिया वायु की अनुपस्थिति में उत्क्रमणीय कैसी उत्क्रमणीय होती है, जबकि वायु की उपस्थिति में वायु की अनुपस्थिति में कैसी होगी, उत्क्रमणीय होगी, जबकि वायु की उपस्थिति में अनुत्क्रमणीय। वायु की अनुपस्थिति में अनुत्क्रमणीय होती है, वायु की उपस्थिति में उत्क्रमणीय, वायु की अनुपस्थिति में अनुत्क्रमणीय होती है। जैसे अपन बात करें Na2S प्लस O2 से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, Na2SO4 का निर्माण कर लेता है, किसका, Na2SO4। ये Na2SO4 है, ये इसको वापस इससे रिएक्शन नहीं करने देता, इससे रिएक्शन नहीं करेगा तो ये स्टेबल नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें अपन अब संकुल निर्माण हो चुका है साइनाइड प्रक्रम में। अब इसमें अपन Ag का विस्थापन करेंगे। यहां पर अपने पास क्या बन चुका है, संकुल बन चुका है Ag का। इससे Ag का विस्थापन कैसे करेंगे, अपन ने बताया था अधिक विद्युत ऋणी तत्व से क्या कर देते हैं, विस्थापन कर देते हैं। बने हुए संकुल की अभिक्रिया अपन किससे करवाते हैं, अधिक वैद्युत धनी धातु जैसे जिंक से करवाई जाती है। जैसे अपन ने लिया NaAgCN का होल ट्वाइस, इसकी अभिक्रिया किससे कराई, जिंक से कराई, तो ये किसमें बदल जाएगा, Na2ZnCN का होल 4 प्लस Ag बाहर अवक्षेपित अपने पास हो जाएगा। कौन, Ag बाहर अपने पास अवक्षेपित हो जाएगा। अब जो अपने को Ag प्राप्त हुई है, तो ये अशुद्ध अवस्था में है। किस अवस्था में है, अशुद्ध अवस्था में है। इसका क्या कर लेंगे अपन, परिशोधन कर लेंगे। परिशोधन कैसे करेंगे, ये अशुद्ध चांदी है, अशुद्ध चांदी Ag का परिशोधन कैसे करेंगे, अभी अपन ने बात की थी जस्ट इसी क्लास में। कैथोड होगा शुद्ध चांदी का, एनोड होगा अशुद्ध चांदी का, तथा वैद्युत अपघट्य
AgNO3 प्लस 1% HNO3 होगा। वैद्युत अपघट्य किसका होगा? AgNO3 प्लस 1% क्या होगा? HNO3 होगा। क्या होगा? HNO3 होगा। तो इस हिसाब से अपने को यहां पर शुद्ध चांदी प्राप्त हो जाएगी। कहां पर? कैथोड पर। तो ये अपना चांदी का निष्कर्षण हुआ। कैसे कैसे करना है? सबसे पहले अपने को चांदी का जो एस्क है अर्जेंटाइट, उसको क्या कर देना है? सांद्रण करना है। सल्फाइड एस्क है, सांद्रण किससे करोगे? झाग पलवन विधि के द्वारा करोगे। फिर चांदी को अपन धातु निष्कर्षित करेंगे तो किससे? संकुल निर्माण विधि से करेंगे, साइनाइड प्रक्रम से करेंगे, या जलीय धातुक्रम बोलते हैं उससे करेंगे। एक ही नाम है सबके। इसमें इसके एजी की अभिक्रिया अपन ने किससे कराई थी? NaCN या KCN से कराई थी। संकुल निर्माण हो जाता है। उस संकुल निर्माण को अपन, उसमें विशेष ध्यान रखना है वायु की उपस्थिति होनी चाहिए। उसके बाद में उस संकुल निर्माण की अभिक्रिया अपन ने अधिक विद्युत धनी तत्व से कराई, जिंक से करा दी, तो इसका रिप्लेसमेंट हो जाता है। क्या बन गई? Ag बन गई, अशुद्ध चांदी बन गई। Ag का परिशोधन करते हैं। कैथोड शुद्ध चांदी का होता है, एनोड अशुद्ध चांदी का होता है। वैद्युत अपघट्य किसका होता है? AgNO3 प्लस 1% HNO3 का होता है। इस हिसाब से अपने को क्या प्राप्त हो जाती है? शुद्ध चांदी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट बात करें अपन बात करते हैं पारा, Hg। Hg के लिए बात करें, Hg अपने को मुख्य अयस्क क्या है? Hg का मुख्य अयस्क सिनेबार, HgS, ये है सिनेबार। क्या है? सिनेबार इसका मुख्य अयस्क है। ये भी कैसा है बेटा? सल्फाइड अयस्क है। कैसा है? सल्फाइड अयस्क। तो इसका सांद्रण भी अपन किससे करेंगे? इसका सांद्रण भी झाग पलवन विधि के द्वारा किया जाता है। पहला सांद्रण, इसका सांद्रण झाग पलवन विधि के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? झाग पलवन विधि के द्वारा किया जाता है। इसका सांद्रण झाग पलवन विधि के द्वारा किया जाता है। अब जो सांद्रित अयस्क है, इसको क्या करते हैं? भर्जन किया जाए, क्योंकि सल्फाइड अयस्क है। सेकेंड, भर्जन एवं आसवन। तो क्या करेंगे? इसका आसवन, भर्जन तथा आसवन संयुक्त रूप से करते हैं। अपन ने याद हो तो अपन ने सल्फाइड एस के लिए भर्जन यूज किया था। क्या यूज? Ag वाले में तो क्या कर दिया अपने? साइनाइड प्रक्रम यूज कर दिया। साइनाइड प्रक्रम से अपने को सीधा ही क्या प्राप्त हो गई? धातु प्राप्त हो गई। जबकि इसमें अपने को सल्फाइड एस के इसको में पहले क्या करना पड़ेगा? अपने को इसको भर्जित करना पड़ेगा। भर्जित में क्या करते हैं? वायु की उपस्थिति में इनको गर्म किया जाता है ताकि सल्फाइड एस क्या हो जाए? ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए। भर्जन एवं आसवन में बात करें अपन, भर्जन तथा आसवन में बात करें। भर्जन में क्या किया जाता है? भर्जन से पहले अयस्क में चूना मिला दिया जाता है। भर्जन से पहले अयस्क में चूना मिलाया जाता है। चूना मतलब कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। भर्जन से पहले अयस्क में चूना मिलाया जाता है जो कि मर्क्यूरिक सल्फाइड के ऑक्सीकरण में मदद करता है। जो कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड के
जो कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड सल्फाइड के ऑक्सीकरण में सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। इससे क्या होता है? HGS है प्लस कैल्शियम ऑक्साइड है, ये किस में चेंज हो जाएगा? ये कैल्शियम सल्फाइड था HGO, इसका ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाएगा, इसको HGO प्लस कैल्शियम सल्फाइड बन जाता है। HGO स्वतः अपचयन के द्वारा Hg प्लस हाफ O2 में ब्रेक हो जाता है, हाफ O2 में ब्रेक हो जाता है। तो इसमें अपन ने क्या किया? सबसे पहले सांद्रण किया। सबसे पहले क्या किया? सांद्रण। इसका सांद्रण किससे किया? झाग पलवन विधि के द्वारा किया। वर्जन तथा आसवन अपन एक साथ करेंगे। वर्जन से पहले इसमें चूना पत्थर, ये कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं, ये किसमें टूट जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, मिलाया जाता है ताकि क्या हो? जो कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड सल्फाइड के ऑक्सीकरण में सहायता करता है। इसका ऑक्सीकरण क्या होगा? इससे बाहर निकाल लेगा तो क्या बन गया? HGO, और इस HGO से क्या बन जाएगा? स्वतः अपचयन के द्वारा Hg प्लस हाफ O2 बन जाएगा। अब यहां से जो अपने को O2 मिला है, Hg मिला है, इसका शोधन करते हैं। क्या करते हैं? शोधन करेंगे। Hg का परिशोधन। परिशोधन इसमें कुछ अलग बातें आएंगी। क्या क्या? पहला, तैरते हुए कणों को हटाने के लिए, इस पर कण तैरते रहते हैं, उनको हटाने के लिए क्या करेंगे? जो चमड़े का मरकरी को बारीक चमड़े के द्वारा निचोड़ा जाता है। बारीक चमड़े का लेदर का कवर होता है, उसमें डालकर उसको निचोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है कि ये जो तैरते हुए कण हैं ये बाहर निकल जाएंगे। उसके पश्चात, इसके पश्चात दूसरा, इसके पश्चात धूल कण रहित वायु को 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस पर से गुजारा जाता है, जिसके कारण क्या होता है? इसमें पीबी तथा जिंक, जिसके कारण इसमें उपस्थित PbMm जिंक की अशुद्धियां ऑक्साइड में चेंज हो जाती है। अब पहले तो क्या किया अपन ने? इसको लेदर के कपड़े, लेदर में करके लेदर से चमड़े के द्वारा निचोड़ दिया जाता है। उसके पश्चात इसमें धूल कण रहित वायु प्रवाहित की जाती है 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिससे क्या होगा? पीबी तथा जिंक की
ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएंगे, ऑक्साइड में चेंज हो जाएंगे, जो बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद में क्या करते हैं इसको, तीसरा पॉइंट, इसके पश्चात इस Hg को एक तनु नाइट्रिक एसिड अम्ल से भरी हुई नली से गुजारा जाता है जिसके कारण क्षारीय धातु, जिसके कारण क्षारीय धातुएं नाइट्रेट के रूप में घुल जाती हैं। नाइट्रेट के रूप में क्या हो जाएंगी, घुल जाएंगी। क्षारीय धातुएं क्या हो जाएंगी, नाइट्रेट के रूप में घुल जाती हैं, बना लेती हैं। उसके बाद में इसका शोधन कर लेते हैं। उस पश्चात शोधन कर लिया जाता है, पश्चात आसवन के द्वारा, आसवन विधि यूज करते हैं। इससे अपने को शुद्ध Hg मिल जाएगी। ये एक दो पॉइंट इसमें नए आएंगे और याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। और वैसे तो सीधा पूछेगा किसके द्वारा परिशोधन किया जाता है, कौन सी विधि यूज जाते हैं। तो इसमें एक तो सवतापचयन अपने पास काम आ गया, भर्जन काम आ गया, सांद्र झाग पलवन विधि काम आ गई, और आसवन की विधि इसको शुद्ध धातु प्राप्त करने के काम आ गई। तो 4 प्रक्रम कई अपन ने पहले किया, झाग पलवन विधि के द्वारा सांद्रण, उसके द्वारा बाद में भर्जन किया, उसके बाद में अपन ने क्या किया, इसमें परिशोधन किया। परिशोधन अपन इसका क्या किससे करते हैं, आसवन विधि के द्वारा करते हैं। इसमें क्या क्या किया वो स्टेप है, ये स्टेप याद आ जाए, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अगले चीज की, तो अभी क्लास का टाइम हो गया अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। इसको बार बार रिपीट, मेटलर्जी एंड सोल्ट सोल्ट अपने है नहीं नीट में, वरना आईआईटी में सोल्ट है। इन दोनों को बार बार, ब्लॉक केमिस्ट्री आप मान लो, ब्लॉक केमिस्ट्री और मेटलर्जी को जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। तो इसको बार बार, वैसे तो मैं रिवाइज करा रहा हूँ हर क्लास से पहले 5 मिनट आपको, फिर भी आप बार बार इसको रिवाइज करें ताकि अपने को चीजें याद रहने लग जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।